अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इस्लामिया 202 के क्विज़ जो है हमारे पास फाइनल टर्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है। सारे क्विज़ जो मुझे अच्छे लगे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ साथ आपको बताता जाऊँगा और आपको समझ लगती जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और इससे आपको जो है ज़्यादा अपना जहन नहीं खपाना पड़ेगा। मुझे जस्ट सुने और आपको ये क्विज़ जो है वो याद हो जाएंगे। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। दी प्लूरल ऑफ सुन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्विज़ है, बार बार रिपीट होता है। तो इसका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। जो सुन्ना का प्लूरल है वो आल्सो सुन्ना है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सुन्ना ही है, लेकिन वो इसमें नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वज़ाहकुम, इसका मानी क्या है? इसका मानी है एम्फेसिस ऑर्डर। ये जो पहले वाला हमारे पास ऑप्शन ए है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको कहा था कि मैंने इसमें से कुछ ना कुछ अरबिक वर्ड में से मीनिंग पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट आर दी हु आर दी टाइटल्ड एज सील ऑफ द प्रॉफिट होत, ख़ातमुल नबीयीन किसका टाइटल है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है? सी है। उसके बाद है कि हज़रत इज़ इंक्लूड अमॉन्ग उम्महातुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन में कौन इंक्लूड है? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा, महमूना रज़ी अल्लाह अन्हा। अच्छा, आपको बताऊं कि उम्महातुल मोमिनीन होता क्या है? उम्महातुल मोमिनीन का मतलब है कि मोमनों की माँ। और वो कौन लोग हैं और कौन ख़वातीन हैं? वो ख़वातीन हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है हज़रत आयशा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डज़ अल्लाह डू विद सुबहान ताला डू विद दूज हु रिपेंट एंड डू गुड डीड्स, यानी जो पछताए और जिन्होंने नेक अमाल की अल्लाह ताला उनके साथ क्या करेगा? तो अल्लाह ताला जो उनके गुनाह होंगे उनको अच्छी नेकियों में तब्दील कर देगा। रिप्लेसेस साइंस विद गुड डीड्स, ये जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है कि हज़रत द सेकंड कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज नरेटेड मोस्ट हदीस, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा सहाबी था जिसने सबसे ज़्यादा हदीस रवायात की थी? तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अब्दुल्ला बिन रहावा। ये जो ऑप्शन है सी नंबर पर ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर जो हदीस थी वो रवायात की थी, ठीक है। उसके बाद है हु इज़ दी ऑनर ऑफ दी हेवंस एंड दी अर्थ, ये इन्होंने ऊपर लिख भी दिया है। हेवंस जन्नत और ज़मीन का कौन मालिक है? अल्लाह ताला मालिक है। राइट ऑप्शन कौन सा है? सी। उसके बाद है कुरान इज़ दी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, कुरान जो है वो फर्स्ट इस्लामिक सोर्स है और सुन्नत जो है वो सेकंड इस्लामिक सोर्स है। दो ही इस्लामिक लॉ के सोर्सेज हैं, एक कुरान है दूसरी सुन्नत। द होली कुरान वाज रिवील्ड ऑन, किस पर होली कुरान नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके बाद है व्हाट विल बी द रिवार्ड फॉर दूज हु स्पीक इन अ लो वॉइस विद रिस्पेक्ट टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिन्होंने लो वॉइस अपनी ज़बान अपनी जो आवाज़ उसको नीचा रखते हैं आप वसल्लम की इज़्ज़त की खातिर, तो उनके लिए क्या इनाम होगा? विल बी कंसिडर्ड कंपेनियन, फासिक, पीयूएस, मुस्लिम। तो उनको कंपेनियन कंसिडर किया जाएगा, सहाबा में उनको गिना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हॉली प्रॉफिट हैज़ द ग्रेटेस्ट राइट ओवर, यानी हॉली प्रॉफिट वसल्लम को सबसे ज़्यादा राइट किस पर थे? पूरी इंसानियत पर थे, ह्यूमन बींग्स पर, ठीक है। उसके बाद है मुस्लिम्स मस्ट सेंड ब्लेसिंग एंड पीस बी अपॉन द हॉली प्रॉफिट वसल्लम बिकॉज दिस इज़ दी, यानी मुस्लिम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दुरूद शरीफ और सब ब्लेसिंग भेजते हैं, ये किसका हुक्म है? तो ये अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, कमांड ऑफ अल्लाह। उसके बाद है अल उम्मी इज़ द टाइटल ऑफ, अल उम्मी किसका टाइटल है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट डिड अल्लाह सुब्हान व तआला से अबाउट दूज हु कॉल यू फ्रॉम आउटसाइड द रूम, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कि दे आर नॉट अवेयर, यानी जो तुमको तुम्हारे घरों से बाहर से आवाज़ देकर पुकारते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि उनको खबर नहीं है। ये आपको मैंने हदीस में से बताया भी था, सॉरी आयत में लिखा हुआ बताया भी था, दैट दे आर नॉट अवेयर, यानी उनको समझ नहीं है, बोझ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्टेड हदीस इज़ कॉल्ड, जो एक्सेप्टेड हो जाए हदीस उसको हदीस हसन कहते हैं, जो पहले नंबर पर, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन थिंग दैट अल्लाह ड्रॉज द अटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन वर्स 15 ऑफ सूरह हशर, तो इसका राइट ऑप्शन है थिंकिंग ऑफ द हेयर आफ्टर, यानी आखिरत के बारे में सोचना, ये जो सी ऑप्शन है, ठीक है।
उसके बाद है होली कुरान वाज रिवील्ड ऑन होली प्रॉफिट वसल्लम। उसके बाद है द लेटरल मीनिंग ऑफ द सुन्ना। सुन्ना का लेटरल मीनिंग क्या है? तो इसका मानी है कंडक्ट ऑफ फैमिली, कंडक्ट ऑफ हाउस, कंडक्ट ऑफ लाइफ। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है कंडक्ट ऑफ लाइफ, जो बी नंबर पर इसका ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। क्वेश्चन है कि हु हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स, यानी हर चीज़ पर कौन कादर है, कौन कुदरत रखता है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अल्लाह ऑलमाइटी। ठीक है। उसके बाद है कि ऑन वन ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू मेक थिंग अनलॉफुल हैबिचुअल, यानी जो हैबिट्स थी, जो बैड थिंग्स थी, जो हैबिट्स थी उनको उनको थिंग्स उनको अनलॉफुल करना था, यानी कि लॉफुल होता है कानून के मुताबिक, अनलॉफुल जो कानून के बगैर हो। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हैबिचुअल आएगा। ठीक है। उसके बाद है कि दूज हु लव फेथ एंड हैव बिलीव आर दी वंस हु आर गाइडेड, यानी जो ईमान रखते हैं और अकीदा रखते हैं तो वो कौन लोग हैं? वो गाइडेड हैं, यानी वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है इज़ इंक्लूड महातुल मोमिनीन अजी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है। उसके बाद है बुखारा इज़ द सिटी ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की सिटी है बुखारा। ठीक है। उसके सॉरी इजिप्ट की नहीं है, ये अज़बकिस्तान की है। राइट ऑप्शन इसका अज़बकिस्तान है, अज़बकिस्तान की सिटी है बुखारा। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ होली कुरान। होली कुरान के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा वाज दी ऑफ हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो ये उनके फादर थे। राइट ऑप्शन इसका डी ऑप्शन है, जो डी है फादर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द कुरान हु एल्स सेंड्स ब्लेसिंग एंड पीस अपॉन द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलोंग विद अल्लाह, अल्लाह के साथ कौन जो है ब्लेसिंग भेजता है आप वसल्लम पर? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? एंजल्स ऑफ अल्लाह। ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स नहीं भेजते, सिर्फ अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो आप वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स को तो हुक्म दिया गया है कि वो दरूद भेजें। ठीक है। उसके बाद है कि द दूज हु कॉल यू फ्रॉम आउटसाइड द रूम, अल्लाह सुब्हान तआला ने उनके बारे में क्या कहा है जिन्होंने आपको घरों से बाहर से बुलाते हैं? तो कहा है कि दैट दे आर नॉट अवेयर, यानी उनको खबर नहीं है, समझ बोझ नहीं है। ठीक है। हु विल फॉरगिव एंड पुनिश, कौन माफ़ करेगा और सज़ा देगा? तो इसका राइट ऑप्शन है अल्लाह ऑलमाइटी, जो है वो उसके हाथ में सारा कुछ है। ठीक है। वो बख्शे भीगा और सज़ा भी देगा। उसके बाद है बिलीवर्स डू नॉट एसोसिएट एनी वन विद अल्लाह एंड डू नॉट कमिट अडल्ट्री, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते जो बिलीवर्स हैं, ईमान वाले हैं। ठीक। क्वेश्चन है कि दी हदीस इन विच दी सेइंग ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मेंशन्ड इज कॉल्ड हदीस, जिसमें आप वसल्लम की जो आपने कहा था वो मौजूद है। कहना क्या होता है? कॉल होता है, जो आप कहते हैं कॉली हदीस होती है। ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद जो हमारे पास क्विज है कि टू होम हैज़ अल्लाह गिवन द पोजीशन ऑफ गिविंग ऑर्डर्स ऑफ हलाल एंड हराम, यानी अल्लाह ताला ने किसको ये कंडीशन पोजीशन दी हुई है कि वो हलाल और हराम में फ़र्क करे, ऑर्डर करे? तो वो कौन है? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट ऑप्शन क्या है? बी है। उसके बाद है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said however among you see an evil and changes it with his हैंड, सबसे पहले जो ईमान का दर्जा है वो हैंड का है। ठीक है। उसके बाद है आपके अल्फाज का है कि आप मुंह से उसका इकरार करें कि ये गलत है। और उसके बाद जो लास्ट आती है वो है दिल से बुरा कहना बुराई को। ठीक है। ये लीस्ट दर्जा है ईमान का। ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द मेन थिंग दैट अल्लाह ड्रॉज द अटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन वर्स 15 ऑफ सूरह अल-हशर, असल में थिंकिंग ऑफ द हियर आफ्टर के बारे में अल्लाह ताला ने इंसान की जो अटेंशन है वो ड्रा की है। उसके बाद है द मोस्ट ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द होली कुरान इज डिस्क्राइब्ड बाय, होली कुरान की जो इंटरप्रिटेशन थी ऑथेंटिक वो किसने डिस्क्राइब की थी? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है। राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद है हु इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द कुरान अकॉर्डिंग टू द कुरानिक वर्ड्स वी हैव रिवील्ड दिस ग्रेट रिमेंबरेंस एंड वी विल प्रोटेक्ट इट, ये किसने कहा है कि हमने ये खुद नाज़िल किया और हम इसके खुद निगहबान हैं? अल्लाह ताला ने। राइट ऑप्शन क्या है? डी। क्वेश्चन है कि दी वाइव्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर ऑफ द उम्मा, तो जो वाइव्स हैं, बीवियां हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उम्मा जो है, उम्मत जो है उनकी मदर्स हैं, माएँ हैं। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है? ए है। ठीक है। उसके बाद है द प्रॉफिट सील्ड इज सील्ड ऑन, यानी जो खत्म जो नबूवत का सिलसिला वो किस पर सील्ड हुआ, बंद हो गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन है इमाम हमाम इब्ने मुनब्बा जो थे वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के कौन थे? शागिर्द थे, स्टूडेंट थे। ठीक है। स्टूडेंट थे हज़रत अबू हुरैरा के, हमाम इब्ने मुनब्बा। राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद द सूराज रिवील्ड बिफोर द माइग्रेशंस आर कॉल्ड, जो माइग्रेशन से पहले रिवील्ड हुई थी उनको क्या कहा जाता है? मदनी सूराज कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद द रिजेक्टेड हदीस इज कॉल्ड, जो रिजेक्ट हो जाए हदीस उसको मधु कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद है हाउ डू बिलीवर्स वॉक ऑन अर्थ, जो बिलीवर्स ईमान रखने वाले वो ज़मीन पर किस तरह चलते हैं, वो वॉक करते हैं हम्बली, स्लोली नहीं आएगा, हम्बली आएगा, यानी आराम से चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द कुरान रूलिंग इफ वन हैज़ टू टेस्टिफाई अगेंस्ट अ रिलेटिव, यानी अगर किसी को रिलेटिव अपने रिश्तेदार के खिलाफ कोई मुशाहदा करना पड़े और कुरान के मुताबिक, तो वो किस तरह इससे निपटे, तो वो इसका जस्टिस यानी टेस्टिमनी विद जस्टिस, इंसाफ के साथ काम ले, पहला जो है ये इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद है द वर्ड अल तंजील, तंजील का मानी क्या है, रिवील्ड करना यानी नाजिल करना, राइट ऑप्शन डी है। और है होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said the feet of son of shall not move from before his lord on the day of judgment, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आएगा यहाँ पर, the feet of the son of हजरत आदम अलैहिस्सलाम shall not move, ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। इमाम मुस्लिम was born in, इमाम मुस्लिम कहाँ बॉर्न हुए थे, कैरो में, ठीक है, सॉरी ये कारसान में पैदा हुए थे, जो कारसान इलाका है, बी इसका राइट ऑप्शन आएगा कारसान। क्वेश्चन है कि रशिदा मीन्स, रशिदा मीन्स क्या है, राइटियस, राइटियस खिलेफा, ये खिलेफा वाला जो चैप्टर है वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद है कि द पीरियड ऑफ राइटियस खलीफा एंडेड इन, जो पीरियड था राइटियस खलीफा का वो 40 एज में एंड हुआ था, और जो था 11 एज से शुरू हुआ था, और 30 एज का टोटल पीरियड था। उसके बाद है नेम ऑफ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा मदर वास, सलमा बिनते सखर नाम था आपकी वालदा का, ठीक है। उसके बाद है अमाउंग द मैन हु वाज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक मर्दों में से पहले शख्स है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। उसके बाद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वाज एक्सपर्ट इन जीनियोलॉजी, में एक्सपर्ट थे, जीनियोलॉजी हस्ब नसब जो होता है, ठीक है। उसके बाद है द राइटिस खलीफा स्टार्टेड पेट्रोलिंग एट नाइट ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की वेलफेयर के लिए रात को पेट्रोलिंग करते थे, वो कौन खलीफा थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, ये जो बी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम आफ्टर लिसनिंग सूरा, कौन सी लिसनिंग सूरा जो थी उसको सुनने के बाद इस्लाम कबूल किया, तो सूरत थी ताहा जो इनकी सिस्टर तिलावत कर रही थी, ठीक है। उसके बाद ऑन द क्वेश्चन ऑफ गज़वत तबूक, हजरत गिव ऑफ हेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह, यानी गज़वत तबूक के मौके पर किस सहाबी ने अपनी आधी दौलत जो थी अल्लाह के रास्ते में दे दी थी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पूरी दौलत अल्लाह के रास्ते में दे दी थी, ठीक है। उसके बाद है हु मार्टार्ड हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया, तो ये है अबू लुलु फरोज नामी शख्स था जिसने आपको शहीद किया था, ठीक है। Who was the first to swear allegiance to हजरत अबू बकर सिद्दीक एज द खलीफा, तो ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। उसके बाद है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनु ताइम, बनु ताइम के कबीले से आपका तल्लक था, ठीक है। उसके बाद है हजरत वाज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक। उसके बाद है डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन थी, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो आपकी डॉटर थी, ठीक है। हु वाज द सेकंड राइटेस्ट खलीफा, सेकंड राइटेस्ट खलीफा कौन था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। उस्मान बिन आमिर वाज द फादर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। उस्मान बिन आमिर जो थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के फादर थे। उसके बाद है टू प्रीच इस्लाम सेलेक्टेड द वैली ऑफ दैट वाज किलोमीटर फार फ्रॉम मक्का, ये 64 किलोमीटर है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 60 है, ठीक है, 60। उसके बाद है द नेम ऑफ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा मदर वाज सलमा बिनते सकर, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा का टाइटल क्या था, सदीक था और अतीक भी, सदीक भी और अतीक भी, ठीक है। हु मार्टर्ड हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, ये अबू लुलु फिराज है, ठीक है। उसके बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा वाज बॉट एंड रिलीज्ड बाय, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को किसने खरीदा और रिलीज किया था, तो इसका नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू हदीस हु विल बी कॉल्ड फ्रॉम ऑल द गेट्स ऑफ पैराडाइज ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, यानी आखिरत के दिन कौन शख्स है जो जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा, तो वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। उसके बाद है व्हेन डिड हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मार्टार्ड, कब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मार्टार्ड हुए थे, 24 एज। उसके बाद टू प्रीच इस्लाम, ये टाइप का सफ़र यानी कितने फासले पर है, 60 फासले पर है, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक collected the Holy Quran in one place upon the suggestion of हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको सजेशन दी की थे कि कुरान मजीद को कलेक्ट कराओ, ठीक है, जब आप पहले खलीफा थे, ठीक है। और हजरत जैद बिन हारिस वो शख्स थे जिसने कुरान को कलेक्ट किया था।
उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा का नाम क्या था, तो इसका नाम था हुंतुमा बिनते हाशिम, ठीक है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा सेटअप फॉर ट्रेवल्स बिटवीन मक्का मदीना के दरमियान सेटअप किए थे, क्या सेटअप किए थे, इंस सेटअप किए थे जो मुसाफिर खाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है खिलाफत इज़ एन अरबिक वर्ड, खिलाफत क्या अरबिक वर्ड है, अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मार्टार्ड हुए थे 24 AH में, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कितने जो खलीफा थे, सेकंड खलीफा थे, और टाइटल जो अमीर अल मोमिनीन का सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया गया था। उसके बाद है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा embraced इस्लाम 6 years after the first revelation, कितने साल बाद इस्लाम कबूल किया था, पहले वही के बाद 6 साल बाद, ठीक है। और उसके बाद है कि द कैंसस वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा, ठीक है। यानी हज़रत उमर रज़ी ताला के दौर में कैंसर जो मर्दशुमारी थी पहली बार कंडक्ट हुई थी। हु वाज द खलीफ ऑफ इस्लाम, जो फर्स्ट खलीफा था इस्लाम के वो कौन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु, ठीक है। मोर्टार्ड हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा, यानी किसने मोर्टार्ड शहीद किया था, अबूलुल फिराज ने, और नेम ऑफ हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा मदर जो था हुंतुमा बिनते हाशिम है, हुंतुमा और कंतुमा, ठीक है। यहाँ पर कंतुमा भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु वाज बोर्न ईयर्स आफ्टर द एलिफेंट ईयर, जो एलिफेंट ईयर था उसके 2 साल और कुछ माह बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक कब डाइड हुए थे, 13 हिजरी में। तो ये जो खलीफा है इनका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ ना हर टॉपिक इनके, यानी जो भी शुरू हो रहा खलीफा उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ, वो आपने अच्छी तरीके से याद करना है। देख सकते हैं कि आपके सामने ही कितने एमसीक्यूज वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन द सुपरविजन ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुस्लिम परफॉर्म द फर्स्ट रेगुलर हज इन 99 AH में, फर्स्ट पहली जो हज थी वो परफॉर्म की थी। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु असाइंड द टास्क ऑफ कंप्लीशन ऑफ द होली कुरान टू हज़रत साबित बिन साबित रज़ी ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरान मजीद की कंप्लीशन का टास्क दिया था, ठीक है। Who was the first to swear allegiance to हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एज खलीफा, तो ये कौन है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है, जो इसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पहली दफ़ा स्वेयर एलिगेंस की थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। द रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का रियल नेम क्या था, अब्दुल्ला था, ठीक है। सदीक टाइटल था, ये आ गया, टाइटल क्या था, सदीक था और अतीक भी था, ठीक है। और उसके बाद है राइटिस खलीफा इज एन इरा ऑफ खलीफा, यानी जो राइटिस खलीफा थे उनका इरा कितना था, 4 थे राइटिस खलीफा, ठीक है। अतीक इसका टाइटल है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का, ठीक है। उसके बाद है पेट्रोलिंग कौन, नाइट को पेट्रोलिंग कौन खलीफा करते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो यहाँ पर जो क्विज थे वो एक जो है वो अख्ताम को पहुँचे हैं, जो इम्पोर्टेंट थे वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ये जो क्विज़ मैंने किए इनको आपने अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इनसे मुझे यकीन है कि रिपीट होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।